गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश में लेसन 17 नथिंग बट द टारगेट। लक्ष्य के सिवाय और कुछ नहीं। कैन यू नेम द पर्सन इन द पिक्चर। आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहा है इसमें जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसका नेम आप क्या जान सकते हैं? राज्यवर्धन सिंह राठौर, a 34-year-old army man, finished second in the men's double tap shooting event on Tuesday, the 17th August 2004 in the 28th Olympic Game in Athens. This was India's first individual silver medal in Olympic history in shooting event. Let's read what he said after he won the medal. राज्यवर्धन सिंह राठौर जो एक 34 वर्षीय सैनिक है ने 17 अगस्त 2004 के दिन 28वीं ओलंपिक खेलों एथेंस में पुरुषों के निशानेबाजी का डबल ट्रैप शूटिंग प्रतिस्पर्धा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। This was Indian first individual silver medal in Olympic history in shooting event. यह ओलंपिक के इतिहास में किसी व्यक्तिगत निशानेबाजी में भारत के लिए पहला पदक था। Let's read what he said after he won the medal. चलो अब हम पढ़ते हैं कि इन्होंने पदक प्राप्त करने के बाद क्या कहा। Feeling while receiving the medal, पदक प्राप्त करते समय उठी भावनाएं। It felt absolutely great. It certainly felt good to win a medal for the country, and what make it even more good because the country feel proud. जब हम भारत के लिए कुछ करते हैं तो हमको क्या करते हैं, जो राज्यवर्धन सिंह राठौर है वो एक 34 वर्ष के एक आर्मी मैन थे जिन्होंने डबल शूटिंग जो प्रतिस्पर्धा थी उसमें उन्होंने 17 अगस्त 2004 में 28वां ओलंपिक गेम जो है वो भारत को दिया था एथेंस में, जो कि एथेंस में हुआ था। उन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो उनको मिला था और उस मेडल को जब उन्होंने प्राप्त किया तो उसने जो भावनाएं उत्पन्न हुई उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जब मेडल प्राप्त हुआ, पदक जो प्राप्त हुआ उस समय उनकी क्या भावनाएं थी। तो वो ये कह रहे हैं इट फेल्ट एब्सोल्युटली ग्रेट कि उन्हें बहुत अधिक अच्छा लगा। इट सर्टेनली फील गुड टू विन अ मेडल फॉर द कंट्री। अपने देश के लिए पदक प्राप्त करना वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। एंड that make it even more good because the country feel proud. So, और यह बात और भी अच्छा लगता है कि सारा देश गर्व का अनुभव करता है। यदि कोई इंसान को यदि कोई इनाम मिलता है या प्राइज मिलता है तो वो तो खुश होता है, साथ में उसकी फैमिली भी खुश होती है। लेकिन जब देश के लिए कोई पदक हमको प्राप्त होता है तो वो इंसान तो खुश होता ही है कि मुझे ये पदक मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, पूरा जो देश है वो भी क्या होता है, गर्व का अनुभव करता है। तो यही बात वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत अधिक अच्छा लगा, अपने देश के लिए पदक प्राप्त करना वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। और यह बात और भी अच्छा लगता है कि सारा देश जो है वो गर्व का अनुभव करता है। फीलिंग वाइल रैपिंग इन कंट्री फ्लैग एट द प्रेजेंटेशन। क्या हो रहा है कि पुरस्कार वितरण समारोह में देश का झंडा लपेटे हुए भावनाएं, जब उनको देश का झंडा लपेटा गया तो उस समय उनकी क्या भावनाएं हुई, उनकी भावनाएं जो उत्पन्न हुई उनके बारे में बताया गया है। It was a sense of relief that I was able to accomplish something for the country, and the flag I wanted something close to the symbol which represent the country. So the flag was the best thing and I just want to wrap it around myself. क्या कहना चाह रहे हैं? It was a sense of relief that I was able to accomplish something for the country. मुझे यह अनुभव कर अत्यंत तसल्ली मिल रही थी
कि मैंने देश के लिए कुछ उपलब्धि प्राप्त की। आई एंड द फ्लैग और झंडा, I want something close to the symbol which represent the country. और झंडा, मैं कोई ऐसा चिन्ह चाहता था जो मेरे देश का प्रतिनिधित्व करे। So the flag was the best thing. अतः जो झंडा था वो सबसे उपयुक्त था। And I just want to wrap it around myself. जो झंडा था वो सबसे उपयुक्त था और मैं उसे अपने चारों ओर लपेटना चाहता था। तो ये था कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है वो जब उनको मेडल प्राप्त कर रहे थे उस समय उनकी क्या भावनाएं उत्पन्न हुई, और जब पुरस्कार वितरण समारोह में देश का झंडा जब उनके ऊपर लपेटा गया तो उनकी क्या भावनाएं थी, ये हमने ये 2 बॉक्सेस में यही दिया गया था, हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे क्या दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है प्रिपरेशन इन द लास्ट फ्यू डेज। अंतिम कुछ दिनों में तैयार हुए। अंतिम कुछ दिनों में क्या क्या तैयारी की उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। देयर वॉज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, देयर हैज टू बी अ हेल्थी बैलेंस। Whenever I felt that I was getting anxious, I would relax, crack a joke, or talk to somebody and make the environment lighter for myself. But whenever I need focus, I would close my eyes and think of the target of how I would do, how my emotions would be, what is my game plan for the match and everything. उन्होंने अंतिम कुछ दिनों में क्या तैयारी की। देयर वॉज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, हर बात का मिश्रण था। देयर हैज टू बी अ हेल्थी बैलेंस, एक स्वस्थ संतुलन आवश्यक था। उनका जो लास्ट जो कुछ दिन थे उसमें हमको क्या लगता है, हड़बड़ी लगे रहती है ना, क्या होगा कैसे होगा ऐसा हम सोचते रहते हैं। तो वो अपनी फीलिंग बता रहे हैं कि कुछ दिनों पहले उनका क्या था, अंतिम कुछ दिनों में उन्होंने अपने आप को कैसे तैयार किया। तो वही बता रहे हैं कि हर बात का एक मिश्रण था, सब कुछ उनको एक जैसा ही लग रहा था, लेकिन उनको क्या था, एक स्वस्थ संतुलन उनके लिए आवश्यक था। Whenever I felt that I was getting anxious, जब मुझे लगता था कि मैं चिंता तनाव में हूँ, यदि उनको लगता था कि वो बहुत ज़्यादा तनाव में है, I would relax, मैं विश्राम करता था, रिलैक्स हो जाते थे, वो विश्राम करते थे। क्रैक अ जोक, और क्या मजाक करते थे, और टॉक टू समबडी, या फिर किसी से बात करते थे, और एंड मेक द एनवायरनमेंट लाइटर फॉर माई सेल्फ, और क्या करते थे, और अपने लिए वातावरण को क्या हल्का फुल्का बनाते थे। बहुत ज़्यादा तनाव मुक्त जब उनको लगता तो अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते थे, जो क्रैक करते थे, किसी से बात करते थे, और अपना जो वातावरण है उसको हल्का बनाने की कोशिश करते थे। बट वेनेवर आई नीड फोकस, और जब भी ध्यान केंद्रित करना होता था, आई वुड क्लोज माई आईज, मैं अपनी आंखें बंद कर अपने लक्ष्य के विषय में सोचता था। आई वुड क्लोज माई आईज एंड थिंक ऑफ द टारगेट टू हाउ आई वुड डू, कि हम क्या सोचते थे, उसे किस भांति प्राप्त करूँगा। क्या व्हाट इज़ माई गेम प्लान फॉर द मैच एंड एवरीथिंग, मेरी भावनाएं कैसी होंगी, मेरी सभी बातें, मेरा गेम प्लान कैसे होगा, ये सब क्या करते थे, अपना ध्यान को केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें को बंद कर देते थे और इस बारे में वो सोचते थे। ठीक है, तो ये था कि उनका लास्ट दिन कैसे बीता, उनकी तैयारी कैसे थी। फोकस एट द फाइनल पॉइंट, अंतिम बिंदु पर मेरा लक्ष्य। I realized that I was missing because I was losing aggression. When you lose your aggression, you lose. When you lose your aggression, when you lost your natural way of shooting. I then told myself I should go hard at the target. That's how I made those last 2. I was absolutely focused on the target. I could see nothing else but the target. I realized that I was missing
मुझे अनुभव हुआ मैं लक्ष्य चूक रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज लूजिंग एग्रेशन, क्योंकि मेरी आक्रामकता कम हो रही है। when you lose your aggression, जब कोई अपनी आक्रामकता को खो देता है, you lose your natural way of shooting, तो वह लक्ष्य भेदने की अपनी प्राकृतिक जो प्रतिभा है को खोने लगता है। I then told myself, मुझे दृढ़ता से अपने लक्ष्य को भेदना होगा। I should go hard at the target. That's how I made those last two. मैंने अपने लक्ष्य की ओर अपने आप को संपूर्ण रूप से केंद्रित किया। I was absolutely focused on the target. I could see nothing else but the target. और तब मुझे अपने लक्ष्य के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो इस तरह से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो 34 वर्ष के सैनिक थे, उन्होंने अपना जो सिल्वर मेडल है वो इस तरह से अपना पदक प्राप्त किया। उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करी, पदक प्राप्त करते समय अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और ये भी बताया कि जब उनको झंडा लपेटा गया तो उनकी भावनाएं क्या थी, उन्होंने अपने अंतिम कुछ दिनों में कैसे तैयारी करी, उनको अपने आप को किस तरह से फोकस करना था और अंतिम बिंदु पर उनका लक्ष्य क्या था। कि वो क्या करते हैं, अपना अग्रेशन को खो देते हैं, लेकिन जब वो अपने आप को रियलाइज़ करते हैं कि मैं अपना अग्रेशन खो रहा हूँ, तो वो सब कुछ भूल के अपने टारगेट पर ही फोकस करते हैं और उसके अलावा उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये लेसन दिया गया था।